राम राम दोस्तों अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में मार्केट ने पहले आपको ट्रैप किया। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे 17 का जो डे हाई है, एक रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने इसे भी निकाला और उसके बाद आपको एक फॉलोअर कैंडल भी दी, यानी कि मार्केट ने आपको एक मोमेंटम भी दिखाया और फिर सीधे ट्रैप करके साइडवेज मार्केट आपको लेके चला गया। देखो, दो चीजें होती है। पहला, अगर आपने किसी ट्रेड में एंट्री बना ली, या तो आप टारगेट तक बैठे रहते हैं कि भाई टारगेट आएगा तो मैं निकलूंगा, नहीं निकलेगा तो मैं नहीं निकलूंगा, यह स्टॉप लॉस हिट होगा। पहला तरीका होता है ये, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर टारगेट अचीव हो जाए। लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है जिसे में आप एक तरीके से टाइम स्टॉप लॉस कह सकते हैं। मान के चलो आपकी एंट्री क्रिएट हुई, ना तो आपका एसएल हिट हुआ और ना ही आपका टारगेट आया, मार्केट इस जोन में साइडवेज होना शुरू हो गया। तो समझदारी इसी में ही है कि इस पोजीशन को एग्जिट कर लो, फिर दोबारा से प्लान कर लेना जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ना तो एसएल हिट किया और ना ही टारगेट ला के दिया, इसी जोन पे मार्केट साइडवेज जाना शुरू हो गया। तो इसका मतलब एग्जिट कर लो और फिर से प्लान करो। और मार्केट ने एक रेंज बनाई, क्योंकि जब जब मार्केट साइडवेज जाता है तो हायर प्रोबेबिलिटी रहती है। जो मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, आपको उनके मिलने की हायर प्रोबेबिलिटी रहती है। मार्केट ने यहां पे एक रेंज बनाई, आप उसे मार्क करो। भाई रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मार्केट ने जैसे इसका ब्रेकडाउन दिया, ये आपको एक बहुत बेहतरीन मोमेंटम दे दिया, क्योंकि सपोर्ट कहां बनेगा? ट्रेडिंग डे लो पे। इसका भी ब्रेकडाउन दिया, अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां है? प्रीवियस डे लो पे। इसका भी ब्रेकडाउन दिया, तो आपके लिए बहुत सारे सेटअप मार्केट ने बना के दे दिए। पहला जो सेटअप बना है आपके लिए, अगर हम पहले सेटअप की बात करें तो ये पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला। दूसरे अगर हम सेटअप की बात करें, आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला यहां पे। तीसरे सेटअप की बात करें, आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला यहां पे। तो मार्केट ने आज आपको 3 सेटअप बना के दिए। हालांकि बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहा है, लेकिन निफ्टी 50 ने भी आपको 3 सेटअप सीधे सीधे मार्केट ने आपको बना के दिए। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 50% ऑफ चल रहा है बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज पे। आइए अब हम डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहां पे कुछ और चीजें भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप निफ्टी 50 पे देखेंगे, देखो भले ही मार्केट ने आपको ब्रेकडाउन दे दिया हो, अगर यहां से पॉजिटिव साइड मोमेंटम आएगा तो मार्केट के सामने 2 रुकावटें बैठा दी मार्केट ने। पहली रुकावट की बात करें तो ये एक मजबूत रेजिस्टेंस जो पहले से बना हुआ था, आज भी मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया था, लेकिन फिर से ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो फिर से ये एक रुकावट बनेगा। और इसी के पास में आपका प्रीवियस डे हाई वाला जोन भी है 25,483 के अराउंड, इस जोन पे। यानी कि अगर यहां से पॉजिटिव मूव आता है तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस एरिया पे रहेगा। इस एरिया पे आप कुछ नया प्लान नहीं करेंगे। अगर आप पहले से ट्रेड में बने हुए हैं, ब्रेकआउट मिला तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, लेकिन इस एरिया में जाके कुछ नया प्लान नहीं करेंगे। कुछ नया प्लान तब करने की सोचेंगे जब मार्केट आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देगा। उससे पहले आपको कुछ भी नया प्लान करने का गलती से भी नहीं सोचना है। वहीं पे अगर हम बात करें नेगेटिव साइड मोमेंटम की, तो नीचे आपके लिए एक सपोर्ट जोन है जो कि प्रीवियस डे लो के पास भी है, 25,286 है। जब आपको इसका ब्रेकडाउन मिलेगा उसके बाद आप नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं, नेगेटिव साइड आप सोच के चल सकते हैं। इसके बाद देखो मार्केट में काफी एरिया मिल जाएगा, फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,131 के अराउंड बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक बात और नोटिस करो, पता नहीं आपने की है कि नहीं, मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं। अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि मार्केट में एक रेंज बनी हुई है। ध्यान से देखो, आज के दिन आपको डोजी भी देखने को मिल रही है मार्केट में, और एक रेंज भी मार्केट बना के चल रहा है। लगभग मोटा मोटा अगर आप पकड़ेंगे 4 दिनों से एक रेंज बनी हुई है, और जो ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है वो पिछले 5 दिनों से एक ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है। ध्यान से नोटिस करो, जो आपको ये बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, इसका रेजिस्टेंस देखो और इन चारों कैंडल को देखो, एक ही रेंज में आपको मार्केट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इस रेंज को भी मार्क करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, फिर आपको
ऑल टाइम हाई या नए हाई मार्केट में निफ्टी 50 में देखने को मिलेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे या मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट की प्लान करेगा। काइंड ऑफ अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगी, क्योंकि अगर इस रेंज का मार्केट ब्रेकडाउन दे के आया तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो है ही 25,000 पे, एक ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट रहेगा। पूरा खेल होने वाला है 25,000 पे। अगर रिट्रेसमेंट के दौरान 25,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब मार्केट में फिर से आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी या फिर एक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि यही सिचुएशन डिस्कस की गई थी जब मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट किया था। हमने पहले देखा था कि पहले मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था बार बार, फिर मार्केट ने एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी और यहां पे एक गिरावट मार्केट ने दिखा दी, फिर वापस से आया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो जब इसका ब्रेकआउट दिया था तब भी हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि अगर 25,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करा या इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट नीचे की तरफ गया तो आपको नेगेटिव साइड मूव देखने को मिल सकता है। और वही चीज हुई भी, जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया आप देखेंगे मार्केट ने नेगेटिव साइड आपको एक मोमेंटम दिया। फिर से आपको ये ध्यान रखना है, अगर 25,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करने लगता है तो आपको मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस सिचुएशन पे 25,000 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बाउंस करवाएगा या फिर ब्रेकडाउन देके चलेगा। आइए फिर निफ्टी पे भी एक नजर डाल लेते हैं। फिर निफ्टी पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, एक रेंज में मार्केट बना हुआ था जो कि 24,000 की थी। कल भी हमने डिस्कस किया था कि 13 को भी 12 को भी अगर आप देखेंगे 24,000 का ब्रेकआउट देने की कोशिश की, दे नहीं पाया। 13 को भी ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, दे नहीं पाया। 16 को ब्रेकआउट भी दे दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग 24,000 से नीचे दी। 17 को भी ब्रेकआउट दे दिया लेकिन क्लोजिंग 24,000 से नीचे दी। यानी कि लगभग कई दिन से मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा है, प्राइस नीचे ही आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मार्केट ने काफी बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि जो सेलर्स यहां पे बैठे हुए थे उनके मन में डर पैदा कर दिया सीधे सीधे, और जैसे ही उनके लॉसेस दिखने लगे तो उन्होंने अपनी पोजीशन काटने की सोची, पोजीशन काटी तो बाइंग किया तो शार्प आपको मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिल गया। क्लियर वन डायरेक्शनल आपको मूव देखने को मिला है। प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप भी बनाए। बैंक निफ्टी में भी इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिली, अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी है। लेकिन फिलहाल आप फोकस करो मार्केट जिस रेंज में बना हुआ है, एक तो ऊपर रेजिस्टेंस हो गया 24,412 का, नीचे सपोर्ट हो गया 24,243 का। इस बीच मार्केट जब तक रहेगा आप कुछ बड़ा प्लान आपको नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी, ये छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ने पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां से मार्केट ने अगर पॉजिटिव मूव दिया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई के एरिया में बनेगा, लेकिन अगर नेगेटिव मूव आया तो ये जो नजदीकी सपोर्ट है काफी नजदीक है। तो बेहतर यह है इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करो 24,243, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इसी जोन में हो जाएगा। 24,000 के जोन में आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर हम डिस्कशन करें मार्केट में वन डे के टाइम फ्रेम पे, अगर आप जाके देखेंगे आपको एक रेंज दिखाई दे रही है। नोटिस करो इस रेंज को, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट। जो ऑल टाइम हाई था उसका ब्रेकआउट देखिए, एक नया ऑल टाइम हाई भी मार्केट ने बना दिया है, लेकिन इस रेजिस्टेंस जोन के पास भी मार्केट पहुंच गया है। तो अगर मार्केट को यहां से रिजेक्शन प्लान करना होगा तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां बनेगा, नीचे एक सपोर्ट लाइन भी है, साथ के साथ ग्राउंड लेवल भी है 24,000 का। तो इन चीजों पे आप फोकस करेंगे। दूसरी चीज एक और भी है, जब मार्केट ने ये जोन पे हाई बनाया था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, हो सकता है मार्केट इसे रीटेस्ट करने आ सकता है, जिससे ये रेंज भी कंफर्म हो जाएगी, रीटेस्ट भी कंफर्म हो जाएगा और बहुत सारी चीजें भी यहां पे मार्केट में कंफर्म हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।